तस्वीरों में सीधा आग का तांडव इस समय आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और आप देखेंगे कि आग ने बड़ा ही भयंकर रूप ले लिया है। और इसी तरह से बताया जा रहा है कि परसों भी यहाँ पर जो पास पड़ी दूसरी तरफ जो पराली की गाठी थी उनमें भी आग लगी थी। हालांकि उसमें नुकसान उसका भी बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है और वो बताया जा रहा है कि वो भी जिस तरह से कोहरे का मौसम आ चुका है उसी दौरान हालांकि कोई शरारती तत्व भी बताए जा रहे हैं कि किसी के द्वारा ये शरारत की गई हो सकती है। पर आसपास आप देखेंगे कि अभी भी बहुत ज़्यादा जो सूखी पराली है वो पड़ी है और उसको भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और वही बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 50 लाख के आसपास का जो नुकसान है वो इनको हुआ है। और तस्वीरों में आप देखेंगे कि अभी भी हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। एक तरफ आग पर काबू पा लिया गया है पर दूसरी तरफ आग अभी भी अपना भयंकर रूप लेकर के खड़ी है। वहीं जिनके द्वारा ये पूरा पराली इकट्ठी की गई थी उनके अभी भी यही प्रयास है कि आसपास पड़ी दूसरी पराली को बचाया जाए। यहाँ पर मशीनें ट्रैक्टर लगा करके उसको साइड किया जा रहा है। आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर आपको जो फायर की गाड़ी है वो नज़र आएगी। 3 से 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से परसों आग लगी थी उसके बाद प्रशासन ने 2 फायर की गाड़ियां यहां पर खड़ी करवा दी थी क्योंकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। पर आज सुबह फिर से उसी तरह से आग का तांडव आप देखेंगे कि फिर सुबह यहां पर आग लगती है और लाखों का नुकसान बताया जा रहा है कि जिस भी शख्स ने इसको इकट्ठा किया था, जो इसके मालिक हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। भयंकर रूप यहाँ पर आग का आपको नजर आएगा। आसपास की जो पराली पड़ी है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इनका जो नुकसान हुआ है आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँ सरकार को इनको कुछ ना कुछ पूर्ति करना चाहिए जी। तो परसों कोई कारण समझ में आया? परसों भी जिस तरह आपने बताया आग लगी? नहीं, वो परसों भी कारण ये कुछ समस्या ये भी है, ये जो मजदूर है ना, ये मजदूर है इतना समझदार नहीं लगता मेरे को, क्योंकि ये मजदूर आपस में कुछ भिड़ जाते हैं। मैंने करना था, आपने करना था, वो करना मेरे को जैसा मेरे को लग रहा है। सामने अपनी नर्सरी में मैं भी यहाँ ही रहता हूँ, मेरे को जैसा लगे इनको आपसी कोई रंजिश की वजह से कोई एक दूसरे के लगा लगू देते, पता नहीं, ऐसा ही लगता है। मतलब शरारत की गई? शरारत बिल्कुल। आज उस दिन 7:45 बजे लगाई थी और उस दिन भी बहुत ज़्यादा धुंध थी, आज भी धुंध थी। आज भी लगभग 8 साढ़े 8 बजे के लगभग उन्होंने ये काम कर दिया। मालिक का इसका संदेश कुमार है, प्रीतम सिंह है और भजन लाल जी, ये 3 लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ है। और माल तो वो पड़ी पराली तो उनकी भी बड़ी है। कितने का नुकसान होगा? परसों भी हुआ है, आज परसों ये 50 लाख के लगभग आंकड़े हैं वो। अच्छा, आसपास भी इसकी अभी भी सूखी पराली काफी ज्यादा पड़ी है। हाँ, उसको भी खतरा होगा इस चीज? हाँ, ये खतरा इन्होंने वो मशीनें अपनी लगा रखी, मशीनों से वो दूसरी तरफ ले जा रहे हैं और वो उनसे आग में गैप डाल रहे हैं। उस दिन भी ये गैप डाला था, वो सामान वहाँ से उठा के इधर ले आए, आज इधर लग, इधर से उठा के परली तरफ ले जा रहे हैं। पता नहीं कितने दिन चलेगा। तो फायर की कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं? फायर की वैसे 3-4 गाड़ियाँ आई, उस दिन भी दो गाड़ियाँ तो इस दिन परमंडल यहाँ रही, आज भी 2 गाड़ियाँ आ रही हैं। लेकिन फायर के बस की बात ही नहीं लगती नहीं है। जितना तांडव हो गया आप दिखा रहे हैं कैमरे में जी, ये लगता नहीं है मेरे को फायर के बस की बात हो। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा जी बलराम एफओ जी, फायर स्टेशन अपने सिरसा से जी। क्या कुछ सूचना आई थी सर? सूचना हमारे पास 9:30 बजे कॉल आया जी कि पराली के अंदर आग है NH9 के नज़दीक नजडेला गाँव के पास। तो जैसे ही हमें सूचना मिली जी, हमारा यहाँ पहुँच गई, फर्स्ट गाड़ी आ गई और यहाँ आते देखा कि आग ज़्यादा है तो हमने दूसरी गाड़ी को कॉल कर दिया। जैसी दूसरी गाड़ी आ गई फिर 2 गाड़ी और बुला ली, यहाँ 4 गाड़ियाँ आ गई थी मौके पे और आग पे काबू पा लिया गया जी। और फिलहाल जो जैसे अलग अलग ढेर बने हुए हैं ये पराली के, इनको बीच में कट मरा के अलग अलग कर दिए हैं जी। जो भी ज़मींदार हैं इनका कम से कम नुकसान हो, बीच में कट मरा के एक साइड करवा दिए जी। तो कुछ कारण समझ में आया सर? कारण तो जी अभी इनके परसों भी यही कारण था जी कि आग लग गई और वही आज कॉल आया जी। और यहाँ जैसे आसपास में बैठे हैं और ये कह रहे हैं जी, साथ में तो राहगीर हैं जी, यहाँ नज़दीक रोड है जी, सुबह धुंध का टाइम होता है। अब उनसे कोई आग लगा के गया है या अंदर ये पराली जैसे हम जिस टाइम इकट्ठी करते हैं जी उस टाइम थोड़ी नमी ज़्यादा होती है इसके अंदर और उसके कारण जैसे हमने पूरा माल इकट्ठा करके एक साइड कर दिया जी सारा का सारा। तो उसमें क्या रहता है जी कि धीरे धीरे अंदर हीट बनती रहती है, तो आपस में हीट बढ़ने के कारण आपस में हल्का सा हीट से भी आग लग सकती है जी। और नज़दीक जो रोड है ना उसके हिसाब से भी अगर कोई कर गया जी कोई शरारत, उसका क्या बताएंगे अभी। तो कितना नुकसान देखा जाता है? नुकसान अब मालिक के हिसाब से जो परसों वाली आग है जी उसमें 10 लाख रुपए का बता रहे हैं जी। और जो आज फायर हुई है
तो उसके हिसाब से हम देखें तो कम से कम मालिक बता रहे हैं जी 25 लाख रुपए का नुकसान है जी हमारा जी। अब आग पे काबू पा लिया गया? आग पे काबू पा लिया गया जी। मौके पे अभी भी 2 गाड़ियाँ हमने रोक रखी है यहाँ पे, 2 गाड़ियों को हमने भिजवा दिया है जी। कितना समय लगा सर आग बुझाने में, काबू करने में? यहाँ जैसे ही हमें 9:30 बजे कॉल आई जी, जैसे ही हमारा फर्स्ट टर्न आउट हुआ यहाँ जी, आते ही जैसे हमारी दोनों गाड़ियाँ यहाँ लग गई जी, 2 गाड़ियाँ और बुला ली, तो मान के काबू पा लिया जी इस पे।